आजाद हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला, पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो। पहाड़ियों को क्यों कुचला गया 70 साल से? हमारा हक हमें दो। मेंढर की विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने सरकार से पहाड़ी स्टेटस देने की मांग की है। इन लोगों ने कहा कि पिछले 70 सालों से सरकारों ने हमें नजरअंदाज करके रखा है। हमारी पहाड़ी स्टेटस देने की जो फाइलें थी आज भी सरकारी कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह ने पहाड़ियों की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें पहाड़ी स्टेटस देगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में इस पर गंभीर है तो पहाड़ी स्टेटस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। हिंदू मुस्लिम सिखों साथ भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान। कुमार शर्मा है, मैं मेंढर अड़ी से बिलोंग करता हूं और मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे पहाड़ी की फाइल जो है 70 साल के बाद उठाई है। और हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। और पहाड़ी लोग जितने भी हैं हमारे दबे हुए थे, आज ये थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वजह से, और हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए और पहाड़ी बहुत जरूरी है हमें। मैं आज मेंढर की तरफ से और अपने जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और जोरी दोनों पहाड़ी खिते और उड़ी करना की तरफ से भी सब पब्लिक की तरफ से अपनी मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। और साथ में ये भी उनसे डिमांड करना चाहता हूं कि जो हमारे अमित शाह जी ने पिछले दिनों में आके यहाँ जम्मू में हमारे लोगों को आश्वासन दिया है कि पहाड़ी फोरम के लिए कि हम उनको पहाड़ी एसटी स्टेटस देंगे। पिछले 70 साल से हमारे साथ जो बेइंसाफियां हुई हैं उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पूरी इस जम्मू कश्मीर की यूटी की तरफ से जो पहाड़ी फोरम है हमारा, उन सब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेंटर की तरफ से हमारे लिए कुछ न कुछ सोचा है। क्योंकि एक ही जगह, एक ही पहाड़ी, एक ही तबका होने के नाते, एक खिते को में होने के नाते एक आदमी को एसटी स्टेटस, दूसरे को बिल्कुल कुछ नहीं। एक ही छत जैसे हमारी पहाड़ियों की, उनकी भी एक कल्चर, एक भाईचारा, एक रहन सहन, सब कुछ, खान पीन एक। हमारे पास भी जानवर, डंगर, बकरी, भेड़, उनके पास भी ऐसे ही। और उनको पिछले 25 साल से एसटी स्टेटस का दर्जा दिया हुआ और हमारे पहाड़ी तबकों के साथ इतनी बेइंसाफी हुई है, उसके लिए अमित शाह जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में अपने पहाड़ी लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि अमित शाह जी ने जैसे हमें आश्वासन दिया है, आने वाले दिनों में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पहाड़ी जितने भी हमारे लोग हैं वो इस पे पूरी तरफ से अपनी तरफ से एक हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये एसटी स्टेटस मिलता है, इसके लिए हम तन मन धन से अपना जी जान लगा के पहाड़ी फोरम की तरफ से सबको यहाँ की जितने भी 8 की 8 सीटें निकाल के वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। मैं पाटीदार ना रहने वाला हाँ, इस विच उससे छाती गुजर रहना, उससे चस रहने हैं। आज साड़ी सरकार जी है बीजेपी है, मोदी सरकार। अगर आज असा की ये थोड़ा ये विश्वास होना कि मोदी सरकार असा की पहाड़ी देसी तो गुजर साढ़े ना क्यों मुखालफ कर। उससे छाती जो रहने वो बॉर्डर एरिए ने अस रहने वाले हैं। इतना हिंदू मुसलमान आज सब भरा आ। और मेंढर तारीख ने अंदर कोई ये नहीं पता लग सकना कि मुसलमान कड़ा है, हिंदू कड़ा है। इस तो अगर मकसूद पुंछू साड़ी मुखालफ करना कि गुजर के उनकी पहाड़ी नहीं लबनी चाहिए, नहीं इसका क्या मतलब है। सरकार साड़ी है, अगर असा की मोदी सरकार कहना पहाड़ी देसी, असा मेंढर तो ले उड़ी करना श्रीनगर, बल्कि कहना साड़ी बॉर्डर इलाका है बट्टल, उस इलाके तो जड़े सागरी मनकोट ने लोग वो भी कहना इंशाल्लाह पहाड़ी की वोट दे सन। वरना नहीं, अगर पहाड़ी नहीं लबनी तो सब तो पहला आदमी मैं आने हजार यार इतना बहने वास्ते और धरने मरने वास्ते मैं तैयार हूँ। मेरा नाम बाबू सिंह है, तो हम मनकोट के रहने वाले हैं, हम पहाड़ी हैं। तो हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है बिलादी भाईचारा, हम पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। हमें और सेंट्रल गवर्नमेंट के हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो उनको हमारी अपील है कि हमारे को पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। सनातन सभा प्रेसिडेंट मेंढर में मैं
हमारे लोगों की बहुत, पहाड़ी जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी मुश्किलातें हैं यहाँ पर। ये जो फाइलें गट्ठी बनी थी एसटी और हमारी पहाड़ी की, और हमारी फाइल को कम से कम 70 साल हो गए दबाया हुआ है। हम ये सरकार से, जो पिछले वाली सरकारें थी जो चली गई, उन्होंने दबा कर रखा था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री ने, हमारे अमित शाह जी ने जो इस फाइल को उठाकर उन्होंने पहाड़ियों को यकीन दिलाया है कि आपका हक आपको दिया जाए। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, और वो हमारा हक जो है पहाड़ियों का है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, उड़ी, करना, जितने भी जम्मू के अंदर पहाड़ी इलाके हमारे पड़ते हैं, ये सब पहाड़ी हैं। और पहाड़ी इलाके के लोग बड़े पसंदीदा के लोग हैं, जो बिल्कुल कितने गरीब हैं, उनके लिए रास्ते भी नहीं है, उनके लिए तन के लिए कपड़ा भी नहीं है, उनके लिए ऐसा सिस्टम उनको गौर किया जाता है। ये पीछे सरकारें आई और एमएलए आए, उन्होंने बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे इस इलाके को अंदर। और मैं ये बॉर्डर के अंदर देखो कितनी शिलिंग होती है, कितने पहाड़ी लोग मारे जाते हैं, कितने देखो वहां पर सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम थोड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो मोर्चे मानती दी है, और मोर्चे दी हैं तो हमारे लोग चैन से थोड़े जीते हैं। जब शेलिंग होती है वो मोर्चों में चले जाते हैं। और इससे हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमित जी शाह से, राजनाथ सिंह जी से, प्रधानमंत्री से, ए महाराज, कि आप, ये पहाड़ियों का मसला बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले, आज से पहले ये मुक्ति सरकार थी जो भाग गई, और एनसी सरकार थी, उस मैं पहाड़ी का एडवाइजर बोर्ड का मेंबर था। और वहां पर जब हमारी मीटिंग होती थी, हम एडवाइजरी बोर्ड कश्मीर के अंदर, और हमें इग्नोर किया जाता था, और हमारे लोगों का बहुत नुकसान होता था। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं, किसी का हक नहीं छीनना चाहते, उनका अपना हक जो हम एसटी वाले का उनको दिया जाए। जो हमारा बच्चा जो एमए हेड और प्रोफेसर बनकर वो कहाँ के स्कूल का एक टीचर, एक हेडमास्टर रहता है, और वो दूसरा खाता जो है सीओ रिटायर होता है, डायरेक्टर रिटायर होता है। इसलिए हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पहाड़ी इलाके के अंदर। वो हिंदुस्तान के साथ जो पहाड़ी लोग हैं, वो सन 1965 में, सन 1971 में, और सारा मचाना चलकर, और वहां पर फौज के साथ चलकर वो वहां पर सहायता करते रहे। और कितने पहाड़ी लोग वहां पर नुकसान हो चुके हैं, कितने मारे गए बम गोलू से। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि आप इसका पूरा थोड़ा ध्यान दें। मैं बिलखुसूस नहीं, बल्कि पूरी पहाड़ी कौम जो है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो यहाँ सागरा से लेकर उड़ी तक या स्टेट के अंदर जितने भी पहाड़ी लोग हैं, हम दिल की अहमी गहराइयों से मरकजी सरकार के और बिलखुसूस होम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने ये एक यकीन दिलाया है कि जो हमारी एक 70 साल से एक जंग थी, एक जदोजहद थी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल था, हम लोगों को जो है एक ही खित्ते में रहकर जो हमें डिवाइड करके हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उस पर उन्होंने यकीन दिलाया कि इस पिछड़े हुए इस तबका को जो है वो हम ये पहाड़ी स्टेटस देंगे। अगर वो इस मामले में बीजेपी हमारा साथ देती है या मर्कजी सरकार इसमें हमें जो है वो पहाड़ी स्टेटस देती है, तो मैं एक ऐद करता हूँ, क्योंकि आज हम 70 साल से जो है वो कुचले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान फरामोश ये कौम नहीं है कि वो इसका कर्जा जो है वो नहीं उतारेगी। और यहाँ हमने देखा आए दिनों में कि कुछ एक ऐसा ग्रोह, जब उनको पहाड़ी एसटी स्टेटस मिला तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आज जब मर्कजी सरकार ने पहाड़ियों को एसटी देने का एक प्लान बनाया और समझा कि ये डिज़र्व करते हैं ये लोग, तो उनके पछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है? उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था। वो लोग यहाँ एक सेकुलर का लिबास पहनकर अपने आप को ये मनवा के चलते थे कि हम सेकुलर लोग हैं। हमारे यहाँ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, पहाड़ी लोगों ने उनको इक़्तिदार दिया, और वो जब किसी जगह पर पहुँचे, जब हमारे मफाद की आज बात आई, तो वो हमारे साथ लेग पुलिंग कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है उन लोगों पर कि इतनी कट्टरपंथी, इतनी मतलब वो समझें कि भाई कि दूसरे भाई को ना मिले। तो मैं हैरान हूँ ये जब से मैंने सुना है कि किस जहनीत से और किस ज़बान से ये लोग ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी ये आवाज़ या मेरा मैसेज है पहाड़ी कौम के लिए, वो ये है कि 70 साल तक हम कितना पीछे रहे
अगर हम इस पर कोई बात करें तो एक लंबी एक किताब लिखी जाती है और एक बहुत बड़ी कहानी बनती है कि हमने इस 70 साल दौर के अंदर किस तरीके से फेस किया है, कितनी परेशानियां हमने देखी हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगर मर्कजी सरकार ने आज कोई एक ऐसा फैसला लिया है तो अगर पहाड़ी हैं, मैं एक बात यहाँ आपके दरमियान कहूँगा कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PDP था तो पहाड़ी मीटिंग में एक बात चली तो मुझे पूछने लगे कि भाई आप कौन हो, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो? मैंने कहा नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाद में हूँ, मैं PDP बाद में हूँ, लेकिन पहले मैं एक पहाड़ी हूँ। मैं एक और बात जनाब से या आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोगों को इससे पहले डिवाइड किया गया। हमारे चश्मे एक, हमारी मुश्किलात एक, हम भी जो हैं वो मोबाइल लोग हैं, हमारी भी डोके हैं, हम भी डोकों के अंदर जाते हैं और फिर हमें डिवाइड करके हमारी जो परेशानियां हैं, अगर सड़क है तो जिस खिते में वो लोग रहते हैं वो भी बिना सड़क के हैं, पहाड़ी लोग भी बिना सड़क के हैं। तो ये जो एक तकसीम का जो एक माहौल बना के रखा है, इससे पहले आज हमें एक उम्मीद की किरण आई है कि BJP जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेगी। और मैं इस दावे से कहूँगा कि ये गयूर लोग हैं, ये खुददार लोग हैं और पहाड़ी का बच्चा जो है वो अपनी माजी को देखते हुए जो है वो इस पे उतरेगा कि अगर मरकजी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया, हम उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम एहसान का बदला एहसान चुकाएंगे। मैं एक गल आखना चाहना आ, मैं जनाबे मकसूद चौधरी साहब, मैं तुसें सलाम करना आ, तुसें ने ओदे सलाम करना आ, मैं तुसें सारे सलाम करना आ। मेंढर ने अंदरू तुसें ने भराओ ही आसा बोर्डां दियां संदूकड़ियां भारी भारी भेजा, असा जिताई ते भेजा असैम्बली ने अंदर। अज आए असें तुस असें नानके पूछने हो, साड़ी औकात पूछने हो। साड़ी औकात है, अस पहाड़ी कबीले ने रहने वाले हैं, अस पहाड़ी हाँ, साड़ी माँ पहाड़ी है, साड़ी माता पहाड़ी है, अस पहाड़ी बोलने हैं। असा ये साड़ा स्टेटस है। तुस असें जात पात ना पूछो। जिसलै जनाबा ST ले सी कि कुसै पहाड़िये, कुसै राजपूते, कुसै सिखे, कुसै हिंदुए तुसें यह पूछया सा कि तुसानी मां ते नानी कड़ी है, साड़ी नानी भी है, साड़ी मातृभाषा भी पहाड़ी है। यही सारा स्टेटस है। ते बाकी रही मसला जनाबे मकसूद चौधरी साहब, जनाबे जावेद राणा साहब, मैं तुसें सलाम करना आ। इत्थे ने हिंदुए भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने सिखे भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने राजपूते भी तुसें वोट दिता, इत्थे ने हर गरीब काश्तकार ने तुसें वोट दिता। अज तुस उत्थे भेज जम्मू AC ने अंदर और साढ़े नाल तकलीद करने हो। असा ने किसी राजपूत ने, किसी हिंदू ने कोई लफ्ज ऐसा यूज नहीं किया पहाड़ियां ने कि तुसा कोलू ऐसा कोई खसिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहना अपनी सरकार अगे, अमित शाह जी अगे, जनाबे देश ने प्रधानमंत्री जनाबे नरेंद्र मोदी साहब आज पहाड़ियां जख्म दे रहे ने, जिन्होंने नाल असन अखा आंसू आ रहे, सारे बच्चे दरबदर होए ने, सारे बच्चे बेरोजगार न, सारे बच्चे आबरेज होइए। असा क्या जुल्म किया? इन्हें भी कुकड़ मुर्गियां लट्ठियां नियां, अस भी मां कराने आ, अस भी कन कराने आ, ए भी पहाड़ां पर रहने, अस भी पहाड़ां पर रहने आ, ए भी उससे खूहे चो पानी मंजिए पिलाने, अस भी उससे चश्मे चो पिलाने आ, ए भी उससे हवाई जीने, अस भी उससे हवाई जीने आ। इस वैर किस चीज ना है? मैं पूछना चाहना है, अगर पहाड़ी निकले बाहर तो जनाब इन्हें थमना मुश्किल हो जासी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4% पहाड़ी असा गरीबों ने दुख समझी दी गई। मैं शुक्रिया अदा करना है देश ने गृह मंत्री अमित। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।